सेकंड से x डायरेक्शन मूव कर रहा है और उस पे फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। ठीक है, तो तुमसे पूछा कि डायरेक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन मुझे दिखाओ। किस पे? ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड एक्सर्टेड बाय द। ड्रॉ करो। मतलब सेम क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ एफबीडी बनाने के लिए पूछ रहा है। एफबीडी में तुम्हें क्या दिखाना है? फ्रिक्शन फोर्स दिखाना है बस। बाकी नॉर्मल एमजी तो लग ही रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। तो इसका एफबीडी ड्रॉ करना है। एफबीडी ड्रॉ करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स दिखाते हैं हम। यदि फ्रिक्शन लगता है सरफेस पे तो बॉडी पे हम फ्रिक्शन दिखाते हैं। वही पूछ रहा हूँ कि वही फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। चलो यहाँ सर फर्स्ट वाला राइट की तरफ होगा। हाँ, नहीं मुझे ये ब्लॉक है, ये कितना ऊपर है इधर 5 मीटर पर सेकंड और ये फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन का फोर्स। तो सबसे पहले पूछा है कि ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है। तो सबसे आसान तरीका है ना, ब्लॉक पे एक पॉइंट ऑन द सरफेस के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर एक पॉइंट, ये सोचने का तरीका है कि किधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। किस पे बोला है? ब्लॉक पे लगाया है, तो ब्लॉक पे एक पॉइंट मान, ब्लॉक पे एक पॉइंट मान। अब ये ब्लॉक का पॉइंट किधर चलेगा? ये ब्लॉक का पॉइंट किधर चलेगा? तो ये ब्लॉक का पॉइंट उधर चलेगा क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड किधर जा रहा है, जिधर वेलोसिटी होता है उधर ही तो बॉडी चलता है। ये 1 न्यूटन का फोर्स बॉडी इधर नहीं चलेगा। ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये इसको डीएक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। याद करो ऐसा सवाल कराया था पलटी वाला सवाल, जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते थे। याद है कुछ ऐसा? हाँ सर। यस सर। किधर चलेगा सर? बॉडी मोशन इस साइड करेगा, 5 मीटर पर सेकंड करेगा। तो ये पॉइंट किधर जाएगा? जिधर बॉडी जा रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करता है? उसको रोकने का कोशिश करेगा। ये पॉइंट को क्या करेगा? ये पॉइंट को यूं ही रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? सरफेस के बीच में इंटरएटॉमिक फोर्सेस होगा। इंटरएटॉमिक फोर्सेस क्या करता है? उसको एक जगह पे रखता है। तो ये पॉइंट उधर जा रहा है, तो उसको फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो रोकने के लिए कैसा फोर्स लगाएगा? रोकने के लिए फोर्स कैसे लगाएगा? उसके अपोजिट में। तो ब्लॉक पे सबसे आसान तरीका है, जो बॉडी चल रहा है ना उसको पकड़ लो। सबसे पहले जो बॉडी चल रहा है सबसे पहले उसको पकड़ लो, फिर उसपे मुझे फ्रिक्शन फोर्स का ड्रॉ करना है डायरेक्शन के अंदर। तो एक पॉइंट जस्ट सरफेस के ऊपर मान लो। अब सोचो कि बॉडी यदि इधर चलेगा तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो ऑन द ब्लॉक ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है? ये फ्रिक्शन फोर्स है ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक exerted by ground। ये कौन exert कर रहा है? ग्राउंड exert कर रहा है किसके? ब्लॉक। सेम टू सेम ग्राउंड पे किधर होगा? तो ग्राउंड में जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन, ग्राउंड में किधर होगा? तो ये वाला पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा। तो मैं एक को पकड़ूंगा, जो बॉडी चल रहा है उसको एक, किसी एक बॉडी को पकड़ो और उस पर ड्रॉ कर लो। यदि ग्राउंड पे पूछा है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मान लो ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक इधर चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड। तो ये पॉइंट हो गया ग्राउंड पे, लेकिन ग्राउंड तो रेस्ट पे है ना। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड तो रेस्ट पे। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए पहले हम इसको कंसीडर करते हैं कि जो बॉडी चल रहा है। तो इस ये बॉडी चल रहा था तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? तो उसके केस में किधर आएगा? दोनों आपस में कैंसिल आउट करते हैं। क्या बात समझ में आया दोनों को? हाँ सर। सर सेकंड केस का वापस बताओ ना एक बार। एक मिनट कैमरा ठीक करने दो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा। साफ दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ।
दिख रहा है तुम लोग को? हाँ सर। सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। सेकेंड केस में क्या बताया कि मुझे ग्राउंड पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ड्रॉ करना है, लेकिन ग्राउंड चल रहा है या रुका हुआ है? रुका हुआ है। रुका रुका हुआ है। हुआ है। रुका हुआ है। तो सर फ्रिक्शन फोर्स को देखने के लिए मैं कैसे सोचता हूँ कि अच्छा जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लेकिन ग्राउंड पर रेस्ट है सर, तो हम कैसे इसमें हम सोच नहीं सकते, इसमें हम सोच नहीं सकते। तो कैसे सोचेंगे? जो बॉडी पहले चल रहा है उसमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ड्रॉ कर लो। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जब 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ाऊंगा, एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे ये काम आएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन अभी बता दे रहा हूँ। तो फिर कैसे सोचेंगे सर? तो अच्छा जो ब्लॉक चल रहा है पहले उस पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पहले उस पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। कौन सा बॉडी चल रहा था? ब्लॉक चल रहा था। किधर चल रहा था? उधर 5 मीटर पर सेकंड। तो फिर फ्रिक्शन वैल्यू किधर होगा? तो एक पॉइंट सरफेस के ऊपर मान लिया, तो ये पॉइंट किधर चलना चाह रहा है? पॉइंट उस साइड चलना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको रोकने के लिए कोशिश करेगा, तो उसको रोकने के लिए किधर फोर्स लगाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा दिया। अब सेम टू सेम ग्राउंड पे किधर होगा? तो जस्ट इसके उल्टा डायरेक्शन। ग्राउंड पे किधर होगा? तो जस्ट इसके उल्टे डायरेक्शन। ये कंसेप्ट है। दिव्या आया समझ में? दिव्या हाँ सर आया। हाँ सर आया समझ में। रब करो इसको। यस सर। F2 will be greater than F1. Option B. सर बी ऑप्शन। Sir, option B होगा, will be greater than F1. ऐसे सोचो, बताओ मुझे। एक ब्लॉक है 5 kg का, वो छोटा है, सरफेस कंडक्ट कितना है? 5 मिलीमीटर स्क्वायर है, और दूसरे केस में कितना है? एरिया कंडक्ट 10 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। तो दोनों ब्लॉक यदि B से मूव कर रहा है तो मुझे F1 और F2 का वैल्यू का रिलेशन बताओ, कौन किससे ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। किस पे ज्यादा होगा? F1 से। कौन सा? एक मिनट रुको। कितने लोग ए के साथ है ये बताओ पहले। कितने लोग ए के साथ है? अरविंद गांधी, अरविंद गांधी, किसी के साथ तो होगे ना, कि ऐसे अकेले रहोगे हमेशा? बी 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 के साथ रहोगे? बबीता के साथ? बबीता के साथ? सर मैं ए के साथ हूँ। आकाश के साथ? हाँ
हाँ सर ए। F1 बड़ा है। बी सर। बी। चंपा के साथ कोई नहीं है? गुरु प्रसाद क्या बोलते हो? सर बी। सर वो तो केस हो ही नहीं सकती है, सी वाली। चंपा के साथ कौन लोग हैं? लड़को, चंपा के साथ कौन है? फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है जब तक नॉर्मल वैल्यू सेम हो। यदि नॉर्मल वैल्यू डिफरेंट होगी तभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंड करती है। ये चीज जब तुम बुक में पढ़ोगे तो ये तुम्हें लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में एक पॉइंट मिलेगा कि फ्रिक्शन। सर एक बार फिर से बोले ना। हाँ मैं कैसे बोलता हूँ, जब ये चीज पढ़ोगे तो तुम्हें बुक में एक सिंपल सा लाइन लिखा हुआ मिलेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट अनलेस एंड अनटिल द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम। तो ये लाइन बच्चा पढ़ के सोचता कि यार ये तो ऐसा फालतू का लिखा हुआ है, वो एक टाइप का कंसेप्ट है जो तुम एग्जाम में गलत करते हो। यदि मैं वो ऐसे सीधा सीधा लिखा देता तो तुम लोग भूल जाते, फिर तुम्हें याद नहीं रहता। इसलिए मैं क्वेश्चन से थ्रू कराया ताकि तुम गलती करो और तुम्हें याद आए। अब यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एरिया इन कांटेक्ट कितना है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, और दूसरे वाले के केस में कितना है 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सर दोनों, पहला केस में एरिया इन कांटेक्ट 5 है, दूसरे केस में डबल है, लेकिन ब्लॉक का मास कितना है 5 kg है, तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है 5g। सेकंड केस में नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है 5g। तो अनलेस एंड अनटिल दोनों में नॉर्मल का रिएक्शन का वैल्यू यदि सेम है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। ये चीज याद रखना। ये चीज बुक में यदि एक सिंपल इक्वेशन पे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे नीट के एग्जाम में, सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे तुम लोगों ने तुरंत बी ऑप्शन बोला वैसे सब बच्चे बी ऑप्शन ठीक करते हैं। क्यों? कि एरिया इन कांटेक्ट अच्छा ज्यादा मतलब ज्यादा फ्रिक्शन ना, ये वैल्यू कब है एरिया इन कांटेक्ट पे कब डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, जब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू चेंज करता है। क्या दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज है? नहीं, दोनों केस में क्या है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेम है। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना, ये स्टेटमेंट भी लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के का ही स्टेटमेंट है। राइट? ब्लैक बोर्ड पर लिख दूं या लिख लोगे? लिख लिया सर। लिख दो सर वापस बताओ। हाँ लिख दो। चलो मैं लिख देता हूँ। The value of limiting friction force value does not depends on the apparent area in contact until and unless normal reaction remains same. Until and unless normal reaction remains same. लिख लिए? यस सर। सर आप बोलो। तो अगर ब्लॉक बी में 10 kg लग रहा होगा तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा ना? तो फिर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा। ब्लॉक बी में ये जो 10 kg होगा तो उसका एरिया इन कांटेक्ट भी ज्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा है, तो फिर सेकंड केस आएगा। मान लो सर ब्लॉक ए वाला में 10 kg होता, 5 दूसरे वाला में 5 kg होता है, लेकिन दूसरे वाला में 10 मीटर स्क्वायर होता, तब फिर किसमें बोलते हैं? तब फिर किसमें बोलते हैं? सर आपने क्या बताया वापस बताओ। अभी जैसे उसके जो अर्जुन भाई ने बोला ना कि सर सेकंड वाला
10 kg वाला हाँ ज्यादा होता। हाँ 10 kg वाला ज्यादा होता फिर। इसका फ्रिक्शन तो ज्यादा होगा। सेकंड वाला F2 ग्रेटर देन 1, F2 ग्रेटर देन, ठीक है। यस सर। रफ यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ये सब कंसेप्ट ऐसे छोटा छोटा पॉइंट में लिखा दूं या तुम्हें न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाऊं, ये बता दो। सर न्यूमेरिकल्स करवाओ, समझ में नहीं आता। न्यूमेरिकल। दो ब्लॉक्स है, पहला ब्लॉक है मास m का, दूसरा ब्लॉक है m/2 का, ठीक है। दोनों को पुल कर रहा हूं, कितना F एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं। पहले केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, दूसरे केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। तो सर U1 greater than U2। μ1 ग्रेटर देन μ2। greater than U2। किसी को डाउट? μ2। किसी को डाउट? नो सर। किसी को डाउट है इसमें? पहला ब्लॉक है तो पहला ब्लॉक m1 का है, दूसरा ब्लॉक m/2 का है, तो किसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा? पहला वाला का, क्यों? ज्यादा वेट है ना। या μ1। किसी को डाउट? अर्पिता नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। क्या? ऐसा नहीं होगा, मतलब रॉन्ग है वो। क्यों? सही तो है। नहीं है सर, सही नहीं है। अरे सही है, हर बार मजाक नहीं करता मैं। जब मैं मजाक करता हूं तो लोग गलत समझ लेते हैं। सर वो वैसे ही होगा क्योंकि उसका मास हाफ है ना, इसके लिए ठीक। μ1 ही ग्रेटर होगा ना। हाँ, तो ज्यादा ब्लॉक का मास है तो ज्यादा फ्रिक्शन हो गया ना। हाँ ज्यादा होगा, और कम हो गया तो कम होगा ना। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट? नो सर, नो डाउट। मिटाओ, रख करो इसको। हाँ सर। हाँ सर। पता था। हाँ सर सर, बताया कैसे? था, मुझे भी पता था। देखो बनना छोड़ दो, ये ब्लॉक मास m का है, वो m/2 का है, तो सब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा पहला केस में। ये μ1 μ2 क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है ये ना। ये अरे सॉरी वो अपने फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या एक्सटर्नल फोर्स पे, बॉडी पे डिपेंड करता है? नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करती है। यदि यहाँ पे भी 0.2 है 0.2 होगा। ऐसा नहीं है कि m/2 रखने पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज कर जाएगी, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज नहीं करती है। तो इस केस में आंसर क्या होगा? μ1 = μ2। क्यों? तो coefficient of friction is a property of the material. It depends on the surface and roughness of the material.
So it does not depends on the external force or the weight of the body. So coefficient of friction for a surface remains same throughout the motion. क्या ये बात समझ में आया सबको? ये सर एग्जाम फिर से रिपीट कीजिए। सर हाँ यार देख, लैंग्वेज तो अपना लैंग्वेज में लिख सकती हो, मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ से एक बार चेंज करो। μ1 μ2 क्या है? μ1 μ2 को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ सर वो नहीं, आपने लास्ट में जो बोला वो रिपीट करो। लास्ट मैं तो बहुत चीज बोलता है, मुझे क्या आंसर याद है मैंने लास्ट में क्या बोला। सर वापस बताओ, सब कुछ बताओ। μ1 μ2 क्या है, एक मिनट मैं समझा देता हूँ, अपने लैंग्वेज में लिखो ताकि तुम्हें अच्छा समझ में आए। देखो μ1 μ2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो तुम लोगों ने क्या सोचा कि अच्छा पहला वाला ब्लॉक में m रखा हुआ है, दूसरा में m/2 है, तो तुमने क्या सोचा कि पहला वाला में ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो तुमने μ1 ग्रेटर देन μ2 मार दिया। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स पहले वाला केस में ज्यादा है, लेकिन तुमसे रिलेशन किसका पूछा था? μ1 और μ2 का। μ1 किसका रिलेशन है? μ1 μ2 क्या है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो सर दोनों केस में हॉरिजॉन्टल सरफेस तो एक ही है, दोनों केस में हॉरिजॉन्टल सरफेस तो एक ही है। तो जब तक सरफेस एक है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करती। हाँ चेंज कर जाती कब? जब मैं दोनों डिफरेंट सरफेस पे ले और दोनों मान लो एक आइस पे लूं या एक आयरन सरफेस पे लूं और एक वुड के सरफेस पे लूं, तो उस केस में चेंज कर सकता है। लेकिन यदि दोनों सरफेस यदि सेम है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी सेम रहेगी। बात आई समझ में? यस सर। यस सर। इसको हाँ सर। एक ब्लॉक है, मान लो उसका मास है 10 kg, इसमें फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5। क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हम कितना मिनिमम फोर्स इसके ब्लॉक पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगाए, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब ये फोर्स F लगाए ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे। क्वेश्चन है सॉल्व करो इसको। 200 न्यूटन। नहीं गलत है। 50 50 नहीं गलत है। 100 किसने बोला 100? गलत है। किसने बोला? किसने बोला? मैंने बोला। सही है। सच बोलो, झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोलता कभी? सर अभी बोला था आपने। वही तो सर। सही है। सर 100 ही आएगा। सही है तो मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? हाँ समीक्षा 100 आया तुम्हारा। स्नेहल, दिया माने, आलोक वीडियो ऑन करके रखो। द पाटिल सर 100 नहीं आ रहा है।
100 नहीं आ रहा ना, तो आएगा ना, कैसे नहीं आएगा? देखो कैसे नहीं आता है। सर कैसे? चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम कितना वर्टिकल फोर्स हम लगाएं ताकि ब्लॉक मूव ना करे। ब्लॉक मूव करने का मतलब क्या हुआ? बॉडी का एक्सीलरेशन 0 है, बॉडी मूव 0. 0. ठीक है। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाओ। ये क्वेश्चन में, ये तुम लोग क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं करोगे, तो ये अलग से फिगर बनाते हो, फिर उसमें एफबीडी ड्रॉ करोगे। चलो इसका एफबीडी बनाओ। तो एमजी नीचे, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? नॉर्मल ऊपर। और कौन सा फोर्स लगेगा? और कौन सा फोर्स लगेगा सर? एक Frictional force. फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये ब्लॉक का नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल है। ये ब्लॉक क्या है? ये ब्लॉक ऊपर तो नहीं चलेगा ना, कैसे चलेगा? अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस चलेगा। तो 100 न्यूटन का फोर्स उधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? बॉडी किधर मूव करना चाहेगा? बॉडी मूव उधर करना चाहेगा, उसी से फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इसके अपोजिट. ऑपोजिट. यहाँ पे सर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये क्या है? यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। फिर दूसरा एफ मैक्स कैसे निकालेंगे? तो दूसरा स्टेप था एफ मैक्स निकालना। तो एफ मैक्स क्या है? एफ मैक्स होता है u into U into N. 0.5 into नॉर्मल कितना है? 100 into नॉर्मल कितना हो गया? हाँ, 100. नॉर्मल 100. नॉर्मल की वैल्यू आ गया 50. एग्जाम में यही गलती करोगे बार बार। एग्जाम में यही गलती करोगे बार बार कि नॉर्मल हमेशा सर कितना लेता था? mg के बराबर लेता था। तो ये गलती हर बार करोगे। इस केस में नॉर्मल कितना है? 100 के बराबर है, चेक करो तो जरा। 100 प्लस एफ होगा। हाँ. हाँ. 100 plus F. कितना लग रहा है? तो सर n ऊपर टोटल ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? n टोटल नीचे फोर्स कितना लग रहा है? तो ये n और प्लस ये थे। F और तो नॉर्मल फोर्स F plus 100 है. कितना लग रहा है? f प्लस 100 लग रहा है, ना कि सिर्फ 100 लग रहा है। ये बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा नॉर्मल फोर्स मतलब mg के बराबर। वो हमेशा ऐसा नहीं सोचने का, मुझे फिगर को देखना पड़ेगा कि कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल फोर्स तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? f प्लस 100। तो f मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0.5 Into F plus 100. अब याद करो, बॉडी यदि चल नहीं रहा है, बॉडी यदि चल नहीं रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 100. 100. फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 100। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 100 हो गई। लेकिन यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे? 100 के बराबर। क्यों? अभी ब्लॉक यहाँ पे चल नहीं रहा है, ब्लॉक यहाँ पे चल नहीं रहा है। मतलब ये अभी कितना मैक्सिमम फोर्स वैल्यू लगा सकता था इसको नहीं चलने के लिए? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना लगा सकता था? 100 के बराबर। तो 100 is equal to 0.5 into 100 प्लस ये कितना जाएगा? 200 equal to 100 प्लस f वैल्यू कितना है? 100. 100 f की वैल्यू कितना है? 100। यहाँ से ये कैसे सोचा? सोचो कि बॉडी को चलने नहीं दे रहा है, मतलब कितना वैल्यू मैक्सिमम लगा सकता था वो अपना नहीं चलने के लिए? तो मैक्सिमम वैल्यू लगा सकता था। और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा? मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा? 100 के बराबर तो है, 100 के बराबर ही है। क्योंकि जितना इधर फोर्स लगेगा उतना ही उधर फोर्स लगेगा, तभी तो बॉडी नहीं चलेगा, वरना बॉडी क्या होगा? चलना चालू कर जाता। अब बोलेगा सर यहाँ पे f की वैल्यू सिर्फ 100 से कम रखते तब, तो मान लो सर f की वैल्यू 100 से मैं कम रखूं तो क्या हुआ? बॉडी नेट फोर्स 0 होगा? नहीं होगा ना 0। तो सर ये बॉडी नहीं चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना उधर फोर्स लगा रहा हूं उतना ही इधर ही फोर्स लगा दूं। और इतना फोर्स कितना लग सकता है इधर? तो इधर जितना मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं वो 100 के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा? बॉडी नहीं चलेगा। तो f मैक्स की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 100। f मैक्स की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 100। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir.
किसी को डाउट है एक में तो बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो, या ऐसे समझ में नहीं आता है, तुम्हें कंफ्यूज हो रहा है इसमें कि सर ने कैसे बताया था वहां पे कि नहीं? नहीं। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें समझाऊंगा दूसरी तरफ। बस एक मिनट रुक जाओ, बाकी तो डाउट जो आ रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है? 0.5 100 प्लस एफ। प्लस एफ। अभी जो मैं बोला वो मत सोचो, अभी जो बोला मानो उसमें डाउट आ रहा है समझने में। तो मैंने क्या बताया था कि बॉडी यदि नहीं चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एफ मैक्स से कम होगी, ये कल बताया था। यदि बॉडी नहीं चल रहा है तो ये कंडीशन दिखाया था कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एफ मैक्स से कम होगी। ये चीज, एफ मैक्स। ये कंडीशन याद है? हाँ। दो कंडीशन हाँ और एफ की वैल्यू इक्वल टू एम एफ मैक्स। ये कब? जब बॉडी इज नॉट मूविंग। इस केस का ये लिखकर कैसे लिखा था? जब बॉडी इज इन मोशन। ये दो केस कल तुम्हें लिखाया था, याद आया ये दो केस? याद? हाँ। तो इस केस हाँ सर। एफ की बॉडी नहीं चल रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ये कम होगी एफ मैक्स से। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एफ मैक्स से कम होगी। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। रख करो इसको, इसको रख करो। अभी आगे यस सर। हाँ अभी इस केस में बॉडी नहीं चल रहा है, तो बॉडी नहीं चल रहा है तो एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी? जितना एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू है, बॉडी नहीं चल रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? जितना फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। ये कितना लगा है? 100। तो कंडीशन लगाओ, यदि बॉडी नहीं चल रहा है तो क्या होता है? एफ लेस देन एफ मैक्स होता है। एफ कितना है? 100 लेस देन एफ मैक्स कितना है? 0.5 100 प्लस वो ये इधर आ गया 200 लेस देन 100 प्लस, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई? एफ की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 100। मतलब एफ की जो वैल्यू है वो 100 से ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 100 ही होना चाहिए। क्वेश्चन ने तुमसे क्या पूछा था? मिनिमम पूछा था। ये सर एफ की वैल्यू 100 से ज्यादा कुछ भी पुट करो ना तो ये बॉडी ब्लॉक नहीं चलेगा। तो मिनिमम हम कितना रखेंगे ये ब्लॉक ना चलेगा? हम यहाँ एफ की वैल्यू 200 भी रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं, 400 भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना रखें? तो मिनिमम कितना रखेंगे सर? 100 के बराबर रखेंगे। अब क्या बात समझ में आया? अब क्या बात समझ में? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। रब करो इसको। यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब क्वेश्चंस ऐसे तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, बेसिक है ये सब। किसी को डाउट है समझने में तो प्लीज पूछ लो। डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। सर आज का वीडियो लेक्चर भेज देना ग्रुप पे, रिवाइज करते टाइम वापस। ठीक है, ठीक है। मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का। ये दिया हमारे बाहर अंदर क्यों कर रही है? एक ब्लॉक है 10 kg का, इसके फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। इस सरफेस का म्यू एस और म्यू के म्यू एस कितना दिया हुआ है? म्यू एस दिया हुआ है 0.5
और म्यू के दिया हुआ है 0.4। क्वेश्चन क्या है तुमसे, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड करो। सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड। और दूसरा, दूसरा सर ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। मेरा नेट इशू होगा थोड़ा। नहीं, स्नेहल पाटिल, स्नेहा पाटिल, स्नेहा पाटिल किधर है? यस सर, यही हूँ। चेहरा तो दिखा अपना। गुस्सा है मेरे से? नहीं सर। तो बोलती क्यों नहीं है कुछ? क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? नहीं नहीं। तो फिर बोलती क्यों नहीं है? हाँ तुम पी ले जूही, पी ले दूध, पी ले तू। कितना आ रहा है? आलोक साहब कुछ बताइएगा, बोलिएगा कितना है एक्सेलरेशन इसका? स्नेहल, स्नेहल किधर बात कर रही है? तेरे मार्क्स भी फिजिक्स में कम आ रहे हैं इस बार, तेरे फिजिक्स के मार्क्स। सर हाँ स्नेहल, एक मिनट स्नेहल से बात करने दे मेरे को। श्रेया, स्नेहल वीडियो ऑडियो ऑन करो अपना। मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं फिजिक्स में? एक्चुअली वो लिंक बहुत लेट से ओपन हो गई थी और वो सब अपने आप ही क्लिक हो रहा था ऑप्शंस, इसलिए नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा गए। कि इस बार आकांक्षा अच्छी, आकांक्षा में थोड़ा सा ये दिखा है इम्प्रूवमेंट। आकांक्षा इस बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है आकांक्षा में। कितना आएगा एक्सेलरेशन? 0 आएगा। ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं ना, हाँ, ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन 1 कहां से आ गया? चलो यहाँ देखो, ये ऐसा क्वेश्चन कल ही बताया था मैंने। नॉर्मल कितना लगेगा? नॉर्मल ऊपर नीचे 10G लगेगा और इधर फ्रिक्शन लगेगा, उसकी वजह से नहीं लगेगा। कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इधर लगेगी। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि मैक्सिमम कितनी औकात है उसकी, वो तो निकालो पहले कि एफ मैक्स कितना लग सकता है। तो एफ मैक्स कितना लगेगा? अब यहाँ एफ मैक्स 0.5 रखेंगे या 0.4 रखेंगे? 5.5 0.5 US। तो 0.5 नॉर्मल वाला कितना है? 50 न्यूटन। यहाँ पे 100। तो अब ऐसे सोचो ना, सारा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 50 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है राकेश? अब यहाँ पे सोचो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बॉडी पे? तो सब 50 लगता है। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। बॉडी को चलने देगा? नहीं चलने देगा ना। बॉडी कब चलता? जब 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स होता। जब
15 न्यूटन से ज्यादा फोर्स होता तब बॉडी क्या होता, तब बॉडी चलता। यहाँ पे बॉडी चलेगा नहीं, चलेगा ना। नहीं। इस एफ की वैल्यू कितनी होगी, इस एफ की वैल्यू कितनी होगी 30। 30। जितना फोर्स 30 लग रहा है 30 न्यूटन। जीरो होगा। मैं पहले कैसे सोचा, मैं सोचा कि साला एफ मैक्स 50 न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन लग रहा है, तो चलने के लिए 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ब्लॉक चलेगा। ऐसे मैं नॉर्मल चलने के लिए एफ मैक्स से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तभी चलेगा, तो बॉडी तो अभी चलेगा नहीं, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो इस बॉडी को नहीं चलने के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो 30 न्यूटन लग रहा है, तो ये फिजिक्स फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 30। 40 एक्सेलरेशन कितना आएगा। 0 सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ। सर और एक बार समझो पहले वाला। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं ऐसा देता हूँ, फिर उसमें भी समझाता हूँ। पहले तो सुन लेंगे, फिर से सुन लेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एफ मैक्स की वैल्यू निकालो। एफ मैक्स क्या है, मतलब कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। तो म्यू एस इनटू नॉर्मल हो गया, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो गया 50 न्यूटन। अब सोचो कि सारा फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है 50 न्यूटन। तो क्या मैं 50 न्यूटन से कम फोर्स लगाऊंगा तो क्या बॉडी को फ्रिक्शन फोर्स चलने देगा, नहीं चलने देगा। तो अभी कितना फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन क्या एफ मैक्स से ज्यादा है या कम है, ये ज्यादा कम है। कम है। तो क्या ब्लॉक चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा, नहीं। नहीं चलेगा। तो ब्लॉक नहीं चलने के लिए यदि 30 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है तो ये एफ में कितना होना चाहिए, 30 ही तो होना चाहिए। इसी को तो मैं तुम्हें कल बोला था कि बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, बुक में तुम देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, if F external is less than F max, then the value of friction force is equal to F external and acceleration of the block is equal to 0. If F external is greater than F max, then the value of F is equal to F max and acceleration is F minus F max by M. If value of external force is equal to F max, then the value of friction force is equal to F max is equal to F external and the value of acceleration is equal to 0. ये तीन लाइन तुम्हें बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, यदि तुमको स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो वो तीन लाइन लिखा है। मैं उसी का तुम्हें मतलब समझा रहा हूँ कि कैसे समझेंगे। ये वाला केस किसका है, फर्स्ट वाला केस। फर्स्ट वाला केस देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यदि एफ मैक्स से कम है तो एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्सटर्नल के बराबर होती है और एक्सेलरेशन कितना होती है 0। तो वही चीज सोचो कि कैसे हुआ, तो मैं सोचने सिखा रहा हूं कि अच्छा सबसे पहला स्टेप क्या है, एफ मैक्स का वैल्यू निकालना। एफ मैक्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन ठीक है। अब हम सोचेंगे कि ये एफ मैक्स का मतलब हम क्या समझते हैं, एफ मैक्स से हम ये समझते हैं कि यदि मैं फोर्स 50 न्यूटन से कम लगाऊंगा तो फ्रिक्शन के कारण ब्लॉक नहीं चलेगा। तो मुझे ब्लॉक चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी तो ब्लॉक चलेगा। तो अब इस केस में कितना फोर्स लगाया उसने, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ऐसा सोचो क्या ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा, एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मुझे निकालना है, ये तो एफ मैक्स निकालना है, मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालना है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है दोनों के बीच में। तो मैं ऐसे सोचो ना कि यदि ब्लॉक नहीं चलेगा तो ब्लॉक कब नहीं चलता है, जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स 0 हो। जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही इधर फोर्स लगेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 हुआ, तभी तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 हुआ। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एफ एक्सटर्नल के बराबर। उसी को तो 30 न्यूटन लिखा, तो वहां एफ क्या लिखा हुआ है, एफ एक्सटर्नल के बराबर है। अब आया समझ में अरिन, अरिन आया समझ में? हाँ सर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बता, इसमें फाइंड द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। सर सर स्क्रीन 10 ब्लर root दिख रहा है। 34। क्या हुआ दीदी?
स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। स्क्रीन ब्लर ना दिख रहा है, तुम्हारा नेट का बैंडविड्थ लो है। बैंडविड्थ तुम्हारा जो नेट है ना, बैंडविड्थ लो है उसका। मेरा ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता श्रेया। सर 10√34। 10√34। चलो, यहाँ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक मतलब क्या पूछ रहा है? तुमसे कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है। और याद करो कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालते थे? कांटेक्ट फोर्स क्या था? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन। हाँ। नॉर्मल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या है? ये इनडायरेक्टली तुमसे क्या पूछ रहा है? रिजल्ट कांटेक्ट फोर्स। तो नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस का मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है? कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना है यहाँ पे? तो 100 के बराबर है। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? 30 30 लेंगे या 50 लेंगे? सर 10√30। 30 30 लेंगे। 30 लेंगे। एज मैक्स हाँ 30 लेंगे। फोर्स है, तो यहाँ पे कितना आएगा? नॉर्मल का वैल्यू 100 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। कितना आया? 100 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, जो भी आ रहा है सॉल्व कर लेंगे। रखो सर इसको, गलती से मैंने वो जो भी आ रहा है मतलब ये हुआ। इसी पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो बताऊंगा बाद में। अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम नहीं जा रहे हैं। अभी पहले तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बैठा रहा हूँ कि चीजों को सोचते कैसे हैं। तो ये फर्स्ट केस का एग्जांपल बताया मैंने। नहीं है तो ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो, यही कंसेप्ट। इसी को तुम्हें सोचने सिखा रहा हूं मैं कि कैसे सोचते हैं। एक बार सोचने समझ में आ गया तो वो चीज तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि समझ में आता है कि क्या हो रहा है, कैसे सोच पा रहे हैं, तो वो चीज रटना नहीं पड़ेगी। मैं तो रेगुलर बच्चे, फालतू बच्चे क्या करते हैं, उसको रटते हैं, उसको रट लेंगे। रट लो इसको। डन। यस। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये 0.5 मिलेगा, 0.8 ले लो। 0.5 की जगह 0.8 ले लो। हाँ सर।
सर 20 कौन सा आंसर है? नहीं सर, एक मिनट। सर ऑप्शन 20 ऑप्शन A. बी 25 न्यूटन 20√3 20 root Option A. 20√3 ऑप्शन बी 25। फिर से क्या बताया? सबसे पहला काम क्या है? एफबीडी ड्रॉ करो। तो इसका एफबीडी हाँ 25 इधर इधर फोर्स कितना लग रहा है? 5g sin 30, 5g sin sin 30 और इधर 5g cos 30। cos। अब ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक किधर आएगा? किधर कोशिश करेगा चलने का? नीचे का डायरेक्शन। क्यों? नेट फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे? नीचे। बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? ऊपर के डायरेक्शन ऑपोजिट। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? सबसे पहले एफ मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो एफ मैक्स का वैल्यू कितना होगा? 20√3 आता है। इनटू नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितना है? 5g 5g cos 30 5 इनटू 5 इनटू g इनटू 20√3/2 कितनी आ रही है? 20√3। 20 हाँ 20√3। तो एफ मैक्स का वैल्यू कितना आ गई? 20√3। ठीक है। अब यहाँ पे सोचते हैं एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? तो ये सर एक्सटर्नल फोर्स है 25 न्यूटन के। एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? 25 न्यूटन के बराबर। 25 तीसरा ब्लॉक को नहीं चलने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है? 20√3। 20√3। तो तुम लोगों ने सीधा सीधा आंसर क्या माना? खत्म। 50% बच्चे ने 20√3 मान दिया और ये आंसर गलत है। एग्जाम में यही गलती करके आओगे, फिर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कौन सा वैल्यू पूछा है? क्या उसने एफ मैक्स का वैल्यू पूछा है? क्या एफ मैक्स का वैल्यू पूछा है? तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो यहाँ पे लग रहा है वो पूछा है कि वहां पे फ्रिक्शन कितना लगेगा। ये तो उसकी औकात है कि इतना लग सकता है। क्या इतना ही लग रहा है ये जरूरी थोड़ा है, वो तो चेक करते हैं ना। तो सर नीचे फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन और मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? 20√3। क्या 20√3 25 से कम है या ज्यादा है? कम है। तो चाकू ज्यादा है। 24 आता है। कम है या ज्यादा है? ज्यादा है ना? ज्यादा। 1.732 होती है। से ज्यादा है। 1.732 कितना होता है? 25 से ज्यादा। 34.64 आता है। हाँ हाँ 34। बराबर। तो सर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन है, लेकिन मेरे पास मैक्सिमम कितना लगा सकता है? 20√3 लगा सकता है। मतलब ये मैक्सिमम एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या करेगा? ये बॉडी को चलने नहीं देगा। इस बॉडी को चलने नहीं देगा। क्यों? इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एफ मैक्स से कम है। जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है? 25। तो ये एफ मैक्स से कम है। क्या बॉडी को चलने देगा? नहीं, एक्सेलरेशन 0 नहीं चलने देगा। नहीं। जीरो। बॉडी का एक्सेलरेशन 0 नहीं चलने देगा। तो कब यहाँ पे ये फ्रिक्शन की फोर्स वैल्यू कितनी होगी? जितना नीचे लग रहा है ना, 25 जितना नीचे लग रहा है तो उतना ऊपर लगेगा। तो ये एफ की वैल्यू कितना आएगा? 25। और ये राइट आंसर क्या है? 25। 25 और ये पहला ऑप्शन से तुम्हें 20√3 मिलेगा और 50% बच्चे यही क्लिक करके आते हैं। ये तो तुमने औकात निकाली कि मैक्सिमम इतना लग सकता है। उसने पूछा है कि कितना लग रहा है, ये पूछा है। तुमने क्या आंसर दिया? कितना लग सकता है। इतना लग रहा है ये जरूरी नहीं है, वो मुझे यहाँ देख कर पता चलेगा। वो मुझे यहाँ पे देख कर पता चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे दिमाग में बैठ रहा है कि क्या समझाना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ये क्वेश्चन देख के दिमाग सीधा सीधा
ऐसे चलता है कि एफ मैक्स का वैल्यू निकालो, फिर मैं ऐसे सोचता है, मेरा दिमाग ये सोचता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या वो एफ मैक्स से ज्यादा है या कम है, पहले ये चेक करता हूँ। पहला चीज क्या चेक करता हूँ, स्टेप लिख लो, सबसे पहले स्टेप लिख लो, स्टेप लिखा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या चेक करना है कि नॉर्मल फोर्स निकालना है, ठीक है। सर आवाज आ रही है पीछे से। एक मिनट म्यूट कर लो सब। हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि एफ मैक्स की वैल्यू निकालो कि मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, ठीक है। ये लगने के बाद मेरा क्या सोचता हूं कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो एफ मैक्स से ज्यादा है या कम है। यदि एफ एक्सटर्नल फोर्स एफ मैक्स से यदि कम है तो मतलब बॉडी नहीं चलेगा, बॉडी नहीं चलेगा एक्सेलरेशन जीरो। जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, जितना कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो जितना एक्सटर्नल फोर्स के बराबर लग रहा है। मतलब इसको रोकने के लिए 25 नीचे लग रहा है, 25 ऊपर तो लगना चाहिए, तभी तो ये बॉडी रुकेगा। न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोला था, F net इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो F net पे तो जीरो होना चाहिए। तो यदि 25 इधर लग रहा है तो 25 उधर लगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू F max से ज्यादा है तो मतलब बॉडी चलेगा, तब बॉडी चलेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, जितना उसकी औकात थी उतना ही तो लग सकती है, उससे कम तो नहीं लगेगी। जितना उसकी मैक्सिमम वैल्यू लग सकती थी उतना ही लगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको, क्या समझना चाह रहा मैं? यस सर। हाँ या ना तो बोलो। यस सर। हाँ सर। पक्का समझ में आ रहा है सबको? सर फिर वो 28 न्यूटन क्यों नहीं लगेगा? कौन सा 28 क्यों नहीं लगेगा, मतलब 25 ही लगेगा, मतलब एस्टिमेट करके बाद फिर 25 लगेगा ना? मैक्सिमम कितना लगा था 20√3, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 25 न्यूटन। तो यदि 25 न्यूटन लग रहा है, मैक्सिमम इतना लग सकता है, तो क्या ये फोर्स की औकात है कि इसको चला दे? नहीं। क्यों? यदि तुम इसका वैल्यू बढ़ाते रहो 25 करो, 26 करो, 27 करो, ये इसको चलने नहीं देगा, क्योंकि मैक्सिमम चलने के लिए क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा फोर्स लगेगा तभी बॉडी चलेगा। तो अभी इसको चलने नहीं दिया, इसको चलने नहीं दिया का मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो बॉडी एक का एक्सेलरेशन यदि जीरो है तो मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो इस बॉडी पे जीरो। नीचे का रिएक्शन कितना फोर्स लग रहा है 25, तो जीरो के लिए ऊपर भी कितना लगेगा फ्रिक्शन उतना। हाँ सर 25। समझा। हाँ यदि तुमने 28 लगा दिया तो नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं होगा ना, तो बॉडी तो नहीं। हो जाएगा ना। न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बोला था कि कोई भी बॉडी यदि मोशन पे या रेस्ट पे कब रहता है, जब उस पे फोर्स लगता है। अब इस बॉडी पे यदि तुमने 28 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, क्या क्या चलना चालू हो जाएगा। तो क्या बॉडी चल रहा था, नहीं चल रहा था ना। आया समझ में जिसने एक डाउट पूछा था? हाँ सर आया। रब करूं इसको। यस सर। यस सर। यस सर। धीरे धीरे दिमाग का बैठ रहा है कि कैसे सोचते हैं। यस सर। मान लो 10 kg का एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा रहा हूं इधर 51 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। म्यू एस है 0.5, म्यू एस है 0.5 और म्यू पी है 0.3। क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंड सर कितना लगाया? क्या क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स। 51 एक्सटर्नल फोर्स 51 न्यूटन 51 न्यूटन।
फ्रिक्शनल फोर्स 50 आता है। सर एक्सेलरेशन 0.1। एक्सेलरेशन 0.1। 2.1। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 50 50। गलत है। एक्सेलरेशन 2.1। हाँ, एक्सेलरेशन 2.1 सही है। किसने बोला 2.1 एक्सेलरेशन? आर्यन। तो फ्रिक्शन फोर्स हाँ सर 2.1 30। हाँ, अब समझ में आया कि तुमने कहाँ गलत। 30 हाँ 30। ये क्वेश्चन सेम टू सेम कल भी कराया था। जब बॉडी चलना चालू कर जाता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक। म्यू एस की वैल्यू 0.5 लेंगे या लेंगे? 0.3। मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने के लिए 0.5 लेंगे। तो जब मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 51 न्यूटन। तो यहां से समझ में ये आ गया कि बॉडी तो चलेगा, बॉडी चल रहा होगा। तो जब बॉडी चल रहा होगा तो जब बॉडी चलेगा तो एफ की वैल्यू क्या लिखा था? एफ मैक्स के बराबर लिखा था। इस केस में एफ की वैल्यू एफ मैक्स के बराबर लिखा था। लेकिन ये कब कंडीशन वैलिड था? जब ये म्यू एस और म्यू के का वैल्यू सेम हो। क्या यहाँ पे म्यू एस और म्यू के का वैल्यू सेम है? नहीं। यदि बॉडी चलना चालू कर जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी लगती है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 0.3 into 100 तो 30 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। सॉल्व करूं इसको? नहीं सर हो गया। बाकी लोग हो गया। एक मिनट, मुझे ये समझना था। बाकी समीक्षा, आलोक, श्रेया गिरी, हरविन किधर है? हरविन है? हरविन किधर है? हरविन किधर है? चेहरा दिखा अपनी। हरविन किधर हो? हरविन। हाँ यार, हरियाणा का लोग तो एकदम ऐसे कड़ा होता है, एकदम ऐसे सबको एकदम ये करके रखते हैं। तुम ऐसे छुप के क्यों बैठती है? चल ठीक है, कोई नहीं। चलो यहाँ देखो, सॉल्व कर देता हूँ। बाकी लोग को ऐसे माना कि बोलेगा कि दो तीन लोग आंसर। सर नहीं कर दिया। मेरा कर्तव्य है यार, मुझे सॉल्व करना है। वरना बाकी लोग, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि अभी भी 50% लोग को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला। दिखाऊं तेरे को? समझ में आया सर। समझ में समझा सर, हो गया। अभी तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। रुद्रसेन वीडियो ऑन करो और समझाओ मेरे को क्या बोला मैंने। रुद्रसेन, ये देखो अभी थोड़ा देर में वो भाग जाएगा, फिर बोलेगा नेट प्रॉब्लम है। रुद्रसेन वीडियो ऑन करो अपना। रुद्रसेन समझा मेरे को क्या होगा इसमें। ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो। हाँ, समझा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सर पहले एफ मैक्स लेंगे, इसका एफ मैक्स निकालेंगे, तो उससे हमें पता चलता है कि वो इसमें मोशन में। तो इसके लिए एफ के का निकल के उसका ये निकलेंगे। मोशन में है, कैसे पता चला कि बॉडी मोशन में? हाँ सर। कैसे पता चला कि बॉडी मोशन में है, बॉडी चल रहा है? कैसे पता चला ये चीज? सर हमारा जो हमने जो एफ मैक्स निकाला ना एम एस से, म्यू एस से, तो उसका वैल्यू 50 है, इसलिए हमें पता चला कि वो मोशन में। तो एफ मैक्स का वैल्यू से थोड़ा पता चलता है कि बॉडी मोशन पे है? क्या एफ मैक्स का वैल्यू से पता चल जाता है कि बॉडी मोशन पे है? नहीं सर, वो फ्रिक्शन फोर्स दिखाता है ना उसका। एफ मैक्स तो फ्रिक्शन फोर्स ही दिखाता है, वो तो मुझे भी समझ में आया। हाँ, तो वो कम है ना इससे, एक्सर्टेड फोर्स से। कौन से फोर्स से? मतलब एक्सर्टेड फोर्स, मतलब जो लग रहा है 51 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स। हाँ
एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए वो मोशन में होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होगी? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 30 होगी सर। कैसे कैसे? सर वो जो अभी म्यू एस है ना, उसके जगह म्यू के सिर्फ डालने का, तो उसकी वैल्यू 30 थी। 0.3 इंटू नॉर्मल लेने का। म्यू म्यू के क्यों डालें उसमें? सर वो जब अभी वो मूव कर रहा है ना, तो हम वो काइनेटिक लेंगे म्यू। क्योंकि अब बॉडी मोशन में चलना चालू हो गया, तो हाँ स्टैटिक की जगह कौन सा कोएफिशिएंट लेते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन लिखते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या होता है? म्यू के इनटू नॉर्मल होता है। हाँ कुछ तो समझ में आया? तो फिर रब करो इसको। हाँ सर करूँ। या तुम लोग बोले इसमें रब करो, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। नेट फोर्स कितना है exerted by the surface? रूट समथिंग है। क्या? रूट 1 √10900। हाँ वही 1090। हाँ सर वही वाला। √51 स्क्वायर प्लस कितना लेंगे? √51 स्क्वायर, सॉरी रूट 30 लेंगे ना। प्लस 30 स्क्वायर ना। हाँ वही 30 स्क्वायर। √50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। नॉर्मल कितना लग रहा है? क्या बोला सर आपने? सर 50 क्यों लेंगे? सर लेंगे ना। हाँ 100 प्लस 30 स्क्वायर। हाँ 100 प्लस 30 स्क्वायर। हाँ सर। n स्क्वायर प्लस। हाँ सर वो √10900 आता। जो भी है मुझे पता नहीं है। 10 √109। एक ब्लॉक है 10 kg का, उस पे एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंगल। इसका म्यू एस मान लो, म्यू एस है 0.5 और म्यू पी है 0.4। सॉल्व करो। ये तीनों चीज फिर से फाइंड कर बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स 32। आ रही है 32। ठीक है, आप बताओ। सब तीनों फाइंड करके बताओ, तीनों फाइंड करके फिर मुझे बताओ। मैं तो उद्धव पाटिल, कितना वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ? आधे से ज्यादा हो गया सर। ज्यादा कंप्लीट करके फिर मेरे को बोलना, फिर आगे का भेज दूंगा मैं, ठीक है? 32 आता है सर। कितना आ रहा है? 32। 32, ठीक है। और अरिन गांधी? हाँ सर 32। ठीक है। सर 32 बराबर है? ऐसा क्यों पूछ रही है तुम? गलत है 32। 32 गलत। सर कैसे? क्या लिया? सोचो जरा, तुमने क्या गलती किया है? तुमने सही, सब कुछ सही निकाला है, थोड़ा सा गलत लिया है। सोचो जरा। नॉर्मल 76 आएगा। ठीक है, नॉर्मल 76 सही है। थर्टी एट आएगा फ्रिक्शन फोर्स। 38 आएगा। हाँ सर 38 आ रहा है। मुझे आंसर पता नहीं है कौन सा 38 कौन सा 32, मुझे भी आंसर याद नहीं है कि सही है कि गलत है। पहले तीनों निकाल लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा।
32 सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे याद नहीं है आंसर। हाँ सर 32 सही है। मैक्स 38 आ रहा है। हाँ, मैक्सिमम 38 आ रहा है। हाँ मैक्स 38 आता है और वो 38 आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स 32 आ रहा है। 32 आ रहा है। हाँ वही फ्रिक्शन फोर्स 32 आता है। अब अरे सुन तो ले मेरी बात यार, मैं भी बोल रहा हूँ। मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है? नॉर्मल फोर्स सबसे पहले 76 न्यूटन आएगा। नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? हाँ 76। हाँ 76। दूसरा काम क्या है? एफ मैक्स निकालना। तो एफ मैक्स निकालो। एफ मैक्स कितना निकालेंगे? तो 38। तो 38 न्यूटन आया। अब बॉडी पर चेक करो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन के बराबर। तो बॉडी को चलने के लिए 38 से ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन लग कितना रहा है? 32। तो बॉडी क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगना चाहिए? जितना बॉडी 32 के बराबर। 32। आया समझ में? सर फिर बोला था आपने रॉन्ग बोला, एक्सेलरेशन गलत। 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। रब करो इसको। सर और एक बार बताओ। यस सर। नेट प्रॉब्लम। चलो सर वापस बताओ। नेट प्रॉब्लम। इसका एबिलिटी 3G नीचे ऊपर कितना फोर्स लगेगा? ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा। इधर फोर्स कितना लगेगा? 40 cos 37। cos 37 का वैल्यू कितना होता है? 4/5। तो 4/5। 32 न्यूटन। इधर कितना आ गया? 32। इधर फोर्स कितना लगा है ऊपर के डायरेक्शन में? तो 40 sin 37। sin 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/5। कितना आ रहा है? 3/5 इंटू 24। कितना आएगा? 24। 24। तो ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल कितना है? नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? तो n + 24 = 100। नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? n + 24 = 100। तो नॉर्मल वैल्यू कितना आ गया? 76 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? 6 न्यूटन। दूसरा काम क्या होता था? एफ मैक्स निकालना। एफ मैक्स कितना लगा? 0.5 इंटू नॉर्मल, तो कितना हो गया? 76। 38। नॉर्मल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 38। इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? ऑपोजिट। कि इस बॉडी पे इधर के साइड में फोर्स कितना लग रहा है? 32 या 32 कम है? कम है। तो क्या बॉडी चलेगा? नहीं। चलने के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, एक्सेलरेशन 0। ज्यादा लगना चाहिए, 38 से ज्यादा लगना चाहिए। इस केस में क्या बॉडी चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चल। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। इस बॉडी का 0। 0। तो बॉडी नहीं चलने के लिए 0। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होगी? जितना उधर लग रहा है उतना ही इधर ही तो लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 32। 32। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना हो गई? 32। और ये कितना हो गई? कांटेक्ट फोर्स कितना हो गई? √32 स्क्वायर + 100। 32 स्क्वायर 32 स्क्वायर + 100 प्लस 70। किसी को डाउट है इसमें? 10√69। वो भी आया, मुझे पता नहीं है इतना। किसी को डाउट है हो गया सर। इसको? यस सर। नो सर। अभी गांधी है समझ में? हाँ सर। एक ब्लॉक है 2 kg का, एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन 37 डिग्री। ठीक है।
और एक दूसरा फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। कितने एंगल पे? मान लो ये एंगल 53 दिया है, ये एंगल 53 दिया है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका 0.5। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सर आपका वीडियो अटक गया है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सर वो दूसरा फोर्स कितना है? सर वो फोर्स कितना है? एक है 10 न्यूटन पे 37 सर इधर कितना है? और दूसरा है 14 न्यूटन 53 डिग्री एंगल पे वर्टिकल से। एक है 10 न्यूटन फोर्स 37 डिग्री एंगल पे और दूसरा है 14 न्यूटन फोर्स 53 डिग्री एंगल पे। तुमसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मैं तो रास्ते पे चल रहा था, रास्ते पे चल रहा था, समीक्षा किधर है? समीक्षा चूजी, समीक्षा चूजी हाँ सर, हूँ यहाँ। किधर है? वेरी हूँ सर। इधर ही है। ये दिया माने कौन है? वीडियो ऑन करो। दिया माने चेहरा दिखा अपना। किधर है? दिखा तो, चेहरा दिखा अपना। सर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। क्या कर रही है? ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट कर रही है। हाँ। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बोला हूँ। एक तो चाय पीते रहती है जूही है। 10.5 90 कितना आया? 19 10.5 एक्सेलरेशन 10.5 राइट आंसर है। कितना? 10.5 राइट आंसर है। एक्सेलरेशन 10.5 आएगा। हाँ हाँ सर 10 हुआ फ्रिक्शनल सर। फोर्स 19। कोई नहीं, इसको तुम बाकी लोग इसको एक मिनट होमवर्क ले लो, फिर कल इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। बाय सर। ऑल ऑफ यू बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। ठीक है, आज मैं ये फ्रिक्शन का मेरे को एक मिनट याद दिलाना, 3 बजे तुम लोग को ये भेजना है, सीट भेजना है, ठीक है? 3 बजे मेरे को कोई मैसेज कर देना कि फ्रिक्शन का तुम्हें सीट भेजना है, ठीक है?